आज की कक्षा में मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष सती कहानी का सारांश और उसकी समीक्षा और उसके उद्देश्य को मूल्यांकित करूंगा। ध्यान देने की बात है कि सती कहानी एक सामाजिक कहानी है। नारी मनोवैज्ञानिक चिंतन को यह कहानी स्पष्ट करती है। इसमें कहानीकार गौरव पंत जी अर्थात शिवानी जी ने यह बताने का प्रयास किया कि हमें अपनी यात्राओं में किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। कहानी का शुभारंभ यह प्रयागराज स्टेशन से होता है, इलाहाबाद से। वहाँ पर कुंभ के मेला में लाखों तीर्थयात्री स्नान करने के लिए आते हैं और गाड़ी यहाँ से देश के विभिन्न जगहों पर जाती है। तो लेखिका शिवानी जी भी वो तीर्थ यात्रा में शामिल हुई थीं और वहाँ से वह दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। तो पहले वे आरक्षण तालिका में नाम देखती हैं, सब अगल बगल महिलाएं ही हैं। उसमें आरक्षण तालिका में देखती हैं कि 4 महिलाएं, एक तो स्वयं हैं, 3 और यात्री हैं। पहली महाराष्ट्रीयन महिला है, दूसरी एक पंजाबी महिला है, तीसरी लेखिका स्वयं है, चौथी अभी तक महिला उसमें प्रवेश नहीं की, वो आने वाली है। इसके बाद ट्रेन में जाकर बैठती हैं। ट्रेन में महाराष्ट्रीयन महिला के पास और पंजाबी महिला के पास बहुत सारे भारी भरकम सामान हैं, तमाम सूटकेस, तमाम सामान, होल्ड हाल बहुत सारे हैं। महाराष्ट्रीय महिला अपना सामान तरतीब से लगाकर एक मराठी पत्रिका पढ़ने लगती है और उसमें खो सी जाती है। दूसरी एक पंजाबी महिला है, उसका सारा सामान बिखरा हुआ इधर उधर पड़ा हुआ है और उसने अपना परिचय दिया कि वो विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका, वो संचालिका भी है और अभी वह विदेश से लौटी है और सामाजिक गोष्ठी में भाग लेने के लिए वह लखनऊ जा रही है। और एक तो लेखिका स्वयं है जिनके पास कोई विशेष सामान नहीं है, वो अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करती हैं कि यात्रा वैसा ही होना चाहिए जिसमें कोई सामान वगैरह न हो। चौथी महिला, जैसे गाड़ी खुलने वाली थी, चौथी महिला प्रवेश करती है और जब वो प्रवेश करती हैं तो तीनों महिलाएं और अगल बगल जो भी यात्रीगण थे सब देख कर के हैरान से रह जाते हैं। उसको देखकर, उसकी हाइट को देखकर 6 फुट 10.5 इंच एग्जैक्ट लंबी थी वो। और वो प्रवेश करती, उसको देख कर करके सब लोग, पुरुष वगैरह सब एकदम उसको ध्यान लगाकर जैसे देख रहे थे कि सभी लोग, ये कौन सी महिला है जिसकी इतनी लंबी हाइट है। चौथी जो महिला है उसका नाम मदालसा सिंघानिया है, जो अपने आप कहती है कि वो प्रिटोरिया से आई हुई है और वो बताई कि उसके पति, उसके अपने पति के शव लेने के लिए आई है, जो पिछले वर्ष पर्वतारोही दल के साथ तूफान एवलांच के नीचे दब गए थे। अब उसको सूचना मिली है तो इसलिए वह उनकी बॉडी को लेने के लिए वह दिल्ली जा रही है। और जब वह सारी बात बताई तो सभी लोग, तीनों महिलाएं जो थीं, यानी लेखिका और महाराष्ट्रीय महिला और पंजाबी महिला, सभी लोग हैरान हो जाती हैं। भाई एक बात और भी होती है, नारी एक दूसरी नारी का भले हेल्प न करती हो सुख के समय में, लेकिन दुख के समय में सभी हेल्प करती हैं।
यह से हो जाती हैं और वह बात बात बताती है कि उसके घर की ये परंपरा रही है, उसकी नानी जी, माता जी, परदादी, यानी सभी लोग वह सती हुई हैं। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग उसकी मदद करना चाहती हैं, कहीं वो सती न हो तो उसमें उसको हेल्प करना चाहती हैं। यह सुनने के बाद तीनों महिलाएं चौंक जाती हैं और जब ये जानती हैं कि उसकी खानदानी समस्या है, सती रोग की समस्या, तो सभी लोग सहानुभूति व्यक्त करती हैं और इसके बाद मदद करने का भरपूर प्रयास भी करती हैं। इसके बाद खाने का समय हो जाता है। जैसा कि देखा जाता है ट्रेनों में कि एक यात्री अगर अपना भोजन निकालता है लंच का या डिनर का, तो सभी यात्री देख देख कर करके शुरू करते हैं अपना भोजन करने की प्रक्रिया। जैसे तरबूजे को देख कर तरबूजा रंग बदलता है, वही यात्रियों की भी हालत होती है। तो हाथ मुंह सब धोने के लिए चली जाती हैं, वह भी हाथ मुंह धो कर मदालसा आती है, अपनी टोकरी खोल कर नाश्तादान निकाला। सभी ने अपने अपने नाश्तेदान खोले और सती के पास, यानी जैसे पार्टियों में भोजन होता है वैसे ही सुगंध भोजन उसके नाश्तेदान से निकल रहा था। पकवान थी और नाना प्रकार के भोजन पदार्थ उसके पास विराजमान था। और उधर हमारी लेखिका महोदया जो थी शिवानी जी, वह सिंपल नाश्ता, वही रोटी पराठा और सब्जी अचार, जो प्रायः परंपरावादी यात्रियों के पास जो होता है वैसा ही भोजन उनके पास था। तो उसके भोजनों की सुगंध को देखकर सबके जीभ में पानी आ जाती है कि वाह, ये तो पूरा विधिवत भोजन की व्यवस्था ली है। तो इसके बाद वह आग्रह करती है, वो खाना खाने के लिए आग्रह करती है। सभी लोग अपने अपने भोजन की बात करते हैं, सभी लोग भोजन लिए हैं, लेकिन अंततोगत्वा अपने आग्रह को मनवा लेती है और सभी लोग उसके साथ भोजन करते हैं और कहती है कि हमारे पास इतना ईश्वर ने प्रकोष्ठ दिया, इतनी लंबी चौड़ी काया दिया है, सभी भोजन में कर लूँगी। और वह सभी लोग साथ में भोजन करती है। इसके बाद में भोजन कराने के बाद नाश्ता जैसे समाप्त होता है, मदालसा अपना पानदान निकालती है, उस पानदान से तीनों को पान देती है और इसके बाद मदालसा लेट जाती है, गुजराती में गीत गाने लगती है कि जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। गुड नाइट कह कर के वह लेट जाती है और तीनों महिलाएं खूब सोईं, सुंदर सुंदर सपने देखे, जैसे वह रात में चक्कर काट रही हैं, उड़ रही हैं, तरह तरह के सपने देखने लगती हैं। सुबह जगी तो देखा सती के साथ तीनों का सामान भी गायब था, सबके सिर चकरा रहे थे। जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवाई गई, सती का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन तीनों अब ट्रेन को इसलिए रुकवाई थी, जंजीर इसलिए खींची गई थी कि उसको पकड़वाने के लिए अगर वो मिल जाती तो शायद ये तीनों मिल करके उसे भले वो चिता में झोंक देती, आज सती तो कर ही देती। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय यहाँ पर यह है कि इस तरह से कई साल बीत जाते हैं, फिर भी लेखिका को यह जो घटना उसके साथ घटी थी इसको भूल नहीं पाती है कि सती की वह बच्ची किस तरह से धोखा दे करके सारा सामान गायब कर दी। कहानी की संपूर्ण कथा वस्तु यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद अब मैं यानी इस कहानी के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुने कि हर कहानीकार हर कहानी की कथा वस्तु के पीछे उसका विशेष कुछ मर्म होता है, उसका कुछ विशेष उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को आगे ले चलने का प्रयास करता है। इस कहानी के पीछे भी लेखिका शिवानी जी का बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। उस समय जिस समय कहानी लिखी गई और आज भी यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ट्रेनों में, बसों में लोग यात्रीगण जब यात्रा करते हैं तो उनको कुछ खिला पिला दिया जाता है और
लोग सामान लूट लेते हैं। इस तरीके से आज भी ट्रेनों में, बसों में कहीं कहीं लिखा रहता है कि दूसरे की सामान को स्पर्श न करें, हाथ न लगाएं, किसी का भोजन न करें। ये सब तमाम सावधानियां इन्हीं सब के कारणों से दी जाती हैं। ध्यान देने की बात है, अगर इस कहानी के संपूर्ण उद्देश्य की हम चर्चा करें तो इसमें जो यात्रा के दरमियान जो जहर खुरानी की बातें होती हैं उसको महत्वपूर्ण रूप से बताया गया। कभी भी हमें यात्रा में सावधानी पूर्वक यात्रा करें, किसी का दिया हुआ कुछ न खाएं, क्योंकि लूटने वाला लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह जहर मिलाकर या हमें ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमको बेहोश करने के लिए कोई दवा मिला कर कुछ लोग दे देते हैं। वहाँ सावधान रहना चाहिए हमें। और इसके साथ साथ यहाँ पर लेखिका ने यह भी बताने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में कभी भी हमें उन पुरानी बातों को, सती प्रथा, इन तमाम बातों को भी नज़रअंदाज किया कि लेखिका ने जो पुरानी परंपरा है उन चीज़ों को भी लेखिका ने उठाने का प्रयास किया है कि यह कभी भी हमें सती प्रथा या ऐसे जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से महिलाओं को भी यहाँ सचेत किया गया कि महिलाएं बहुत जल्दी, उनके अंदर सुकोमल भावनाएं होती हैं, स्नेह की भावनाएं, संवेदनशीलता की भावनाएं, सहानुभूति की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें यात्रा के दरमियान इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, अपने आप को बस में करना चाहिए कि हम बहुत जल्दी न घुले मिलें, अन्यथा यह शिवानी जैसी यहाँ उनके साथ और उनके तमाम जो स्त्रियों के साथ जो घटना घटी, ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों के लिए भी बहुत सावधान किया गया है। समाज की एक बड़ी समस्या को दिखाना एक लोकमंगल कार्य है जो समाज के हित से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ समाज को यह संदेश दिया जाता है कि वो अपनी संवेदनाओं, सहानुभूति को निरंतर बस में हम रखें, क्योंकि हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन जो एकदम अपरिचित हैं वहाँ हम खाने पीने को लेकर करके अगर हम सावधान नहीं होंगे तो हमारे साथ घटना घट सकती है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर, एक तो यात्रा में जहर खुरानी से बचें और सती जैसी जो खतरनाक परंपरा है ऐसी परंपराओं का हम विरोध करें। और तीसरी बात है, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने भोजन पर भी हमें नियंत्रित रखना चाहिए। खास करके यात्रा के दरमियान हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से सावधान पूर्वक यात्रा करना चाहिए। धन्यवाद।